बहुत सारे भाई, बहुत सारे लीडर, यहाँ पे न्यू भी है। तो जो न्यू कनेक्ट हुए हैं और जिनको इस बिजनेस के बारे में ज्यादा भी नॉलेज नहीं है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम और न्यू लिख दीजिए और कहाँ से है इतना सा लिख दीजिए। जैसे कि मैं मेरा लिखूं भीमराज एट ए प्रेजेंट टाइम, जैसे मैं लिखूं मेरा तो भीमराज अजमेर न्यू, इस तरह से एक बार चेट बॉक्स पे लिख दीजिए। जो बिल्कुल नए हैं, फ्रेशर है, जिनको अभी नॉलेज नहीं इस बिजनेस की, वो एक बार लिख दीजिए कमेंट बॉक्स पे। या जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया बिजनेस को अभी तक, ज्वाइनिंग तो कंप्लीट हो गया, बिजनेस सेल क्लोजिंग हो गई, प्रोडक्ट का हो गया, बट स्टार्ट नहीं किया काम। नरेश कुमार मेघवाल जी न्यू 12 राजस्थान से, वेलकम सर आपका। हरि प्रसाद जी न्यू बूंदी से, वेलकम सर आपका भी। कीमत डांगी जी घाट टोंक से, वेलकम सर आपका। राजेंद्र कहार इंडोली से न्यू, वेलकम सर आपका। साहिद जी आलम पटना बिहार से, वेलकम साहिद सर आपका। तो सभी लोगों ने, समृद्ध जी प्रतापगढ़ से, वेलकम सर आपका। तो सभी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, आप सभी इनका वेलकम कीजिए और ये हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। न्यू दिलकुश जी मीना टोंक, वेलकम सर। तो आप सभी का हमारे इस परिवार के अंदर स्वागत है, जहां आपने डिसीजन लिया है कुछ बड़ा करने का, कुछ नया करने का, कुछ दमदार करने का। तो इस परिवार पे आप सभी का स्वागत है। अब देखिए, आपने एक सोच रखी और आप जब से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा 5th डे सेशन है, आज 5वां दिन है। 4 दिन में आपने बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी। आपने उनको भी सुना जिन्होंने सोशल मीडिया से ज्वाइन किया, आपने उनको भी सुना जो किसी के मिलने वाले थे, आपने उनको भी सुना जो कम पढ़े लिखे थे, आपने उनको भी सुना जो अच्छे पढ़े लिखे थे, और आपने उनको भी सुना जिनकी जर्नी भी शुरू हुई है, आपने उनको भी सुना जिन्होंने इस बिजनेस से कमा लिया, आपने उसको भी सुना जिसने 1500 रुपए कमाए, आपने उनको भी सुना जिन्होंने 15,000 कमाए, और आपने उनको भी सुना जिन्होंने 15 लाख कमाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुना हमने सबको, हम वहां तक कैसे पहुंचे? उसके लिए एक चीज है दोस्त, वो है आपका एक्शन। जो एक्शन उन्होंने किया वही एक्शन आपको करना है। और आज हमारा फुल डे जो सेशन है वो एक्शन के ऊपर ही रहेगा। और आपको थोड़ा सा ध्यान से आज के सेशन को, बाकी सेशन आपने कैसे भी सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं, रिपीट मिल जाएगा, बट ये जो सेशन है ये आपको रिपीट नहीं मिलेगा। और इस बिजनेस के अंदर जब तक भी आप काम करेंगे, जब तक भी इस बिजनेस की बेसिक है और इस बिजनेस की जो नींव है, छोटा सा है बट इस बिजनेस की नींव वही है। जो काम आपको करना है, जैसे कि एक डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को देखना, उसे बीमारी को समझना, उसका इलाज करना, वो उसका बेसिक होता है। कोई सा भी डॉक्टर हो, चाहे न्यूरो सर्जन हो, चाहे हार्ट सर्जन हो, या फिर सर्जन हो, या फिजियोथेरेपी से हो, कोई से भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, उसका काम क्या रहता है? बीमारी को पकड़ना और बीमारी का इलाज करना। एक टीचर का काम क्या रहता है? चाहे वो साइंस का हो या मैथ्स का हो या फिर आर्ट्स का हो, कोई सा भी टीचर हो, उसका काम क्या रहता है? बच्चों को स्टडी करवाना और उन्हें अच्छा स्कोर अप करना। तो उसी तरह से आप कोई से भी जगह से है, कहीं से भी है, आप कोई सी भी लेवल में फ्रेशर है, बट आप कितनी भी लेवल अचीव कर लेंगे, कितना भी बड़ा बिजनेस कर लेंगे, पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको इस बिजनेस के अंदर लाइफ टाइम करना है और बार बार करना है, बिना किसी शक के। अगर आप उसे करते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाएंगे दोस्त। और आप इस चीज का वादा करेंगे, अगर आप ये चीज करेंगे तो मैं कल के सेशन में आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग लेके आने वाला हूं जिससे आपका इनकम साइज और आपका बिजनेस बहुत जल्दी बिल्ड होगा। तो क्या आप सभी तैयार हैं? एक बार थम्स अप कर दीजिए, राइट डाउन यस कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे प्यारे से स्माइल के साथ। और जिन्होंने वीडियो ऑफ कर रखा है, अगर कोई रीजन नहीं है तो वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका प्यारा सा चेहरा मुझे नहीं दिखता मजा नहीं आता ट्रेनिंग का। काफी अच्छे अच्छा फेस है आप लोगों का, है ना? स्माइल रखिए हमेशा। जिंदगी में क्या लेके आए थे और क्या देके जाएंगे आप लोगों को? कुछ भी नहीं है। एक यादें हैं जो आप लेके आए थे और यादें ही लोगों को आप देख के जाओगे। याद रहेगा लोगों को, अच्छे होंगे तो दुनिया याद करेगी यार हाँ अच्छे इंसान थे, ठीक है। और बुरे होंगे तो दुनिया बोलेगी बढ़िया हुआ, धरती से बोझ कम हो गया। राइट? अच्छा, मेरी भाषा सभी को समझ में आ रही है? आगे बढ़े, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू रहे इस सेशन पे, और अगर स्लाइड और वॉइस में कोई इशू होता है तो आप मुझे शेयर जरूर करना। तो स्लाइड पे चलते हैं हम आगे, टाइम बिना वेस्ट किए। जी दोस्त,
आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते हो, रोज मेरा ड्रीम जो मेरी स्क्रीन के सामने है, और मैं आपसे भी बोलता हूँ, आप भी इसी तरह से लिख के लगा लीजिए, ताकि सुबह शाम सोते उठते जब भी कॉल करे, आपके माइंड में, आपके दिमाग में, सब जगह आपका ड्रीम घूमे। और 5 शब्द जो रोज सुबह आपको खुद से बोलना है, हर वक्त जब भी टाइम मिले खुद से बात कीजिए और 5 शब्द बोलिए। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ है, मैं एक विजेता हूँ, आज का दिन मेरा है। और इसके साथ आज की ट्रेनिंग को शुरुआत करते हैं और चलते हैं स्लाइड पे। क्या स्लाइड क्लियर शो हो रही है? प्लीज यस सर। सर से मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, देखिए दोस्त, इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना है, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको एडवांस 8 स्टेप ट्रेनिंग है, जिसमें आपको सक्सेस भी और मोटिवेशन दोनों चीजें आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक बॉस होता है और एक लीडर होता है। बॉस कौन होता है? जो हुक्म करता है। और लीडर कौन होता है? जो साथ चलता है। आप इमेज पे देख पा रहे होंगे कि एक व्यक्ति जो बॉस है ऊपर से चेयर पे बैठा हुआ है और हुक्म कर रहा है, और 2 लोग काम कर रहे हैं। 2 लोग काम कर रहे हैं। और लीडर कौन है? लीडर आगे चल रहा है, मेहनत आगे चल रहा है। जैसे कि रोटी रिपीट है तो रिपीट हो जाएगा। नहीं, 5 एक ही और ठीक है, 2 रोटी और दे देना जो भी होगा एक्स्ट्रा। सॉरी। तो हम बात कर रहे थे, लीडर आगे चलता है। भैया ये टीवी के पीछे कुछ रखा है यार, उसे बाहर रख दी। तो लीडर जो होता है वो आगे चलता है और साथ मिलके मेहनत करता है। तो ये सबसे पहली चीज आपको डिसाइड करना है, आप बॉस नहीं है जो आप बैठ के हुक्म करे, आप लीडर है। सबसे पहले आपको आगे रहना पड़ेगा। मेरी टीम पे कोई भी काम होता है, कुछ भी चीज होती है, तो सबसे पहले मैं करता हूँ, और मैं वो चीज कभी नहीं बोलता जो मैं नहीं करता। कभी भी मैंने किसी को नहीं बोला कि आप ऐसा कीजिए, मैं जो करता हूँ वही मैं बोल पाता हूँ। और लोग आपकी बातों को नहीं, आप जो करते हैं उसको देखते हैं। अगर आप बैठ के हुक्म करेंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका गुलाम यहाँ पे कोई नहीं है। आपकी टीम में आपके सपोर्टर है, आपके पार्टनर है। जितना हक आपका है, चाहे आप 2 साल पुराने हो या 3 साल पुराने हो, कितने भी टाइम से आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो और किसी भी पोजीशन पे इस बिजनेस के अंदर हो, एज ए लीडर सबसे पहले आपको काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उतरना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतर रहे और आप काम नहीं कर रहे, अगर आप फील्ड में नहीं जा रहे, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप चीजों को नहीं सीख रहे, आप अप्लाई नहीं कर रहे, आप खुद का प्लान नहीं कर रहे, तो आपको कोई हक नहीं है किसी को बोलना। समझ में? अगर बात समझ में आई तो राइट डाउन यस कीजिए, थम्स अप कीजिए और आगे बनिए, और डायरी में नोट कर लीजिए कि मैं बॉस नहीं, मैं लीडर हूँ। मैं खुद करूंगा, उसके बाद में मैं बोलूंगा, मैं करके लोगों के साथ मिलके काम करूंगा। देखिए, आप लीडर सबसे आगे खड़ा हुआ है, बाकी दुनिया पीछे लगती है। मिशन के लिए काम करते हैं, मिशन क्या है वो मैं पहले आपको क्लियर कर चुका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, 8 सक्सेस स्टेप है दोस्त। इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। आप अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो पहला कदम इंस्पिरेशन। आपके लिए इंस्पिरेशन क्या है? आपकी प्रेरणा क्या है? कौन आपको प्रेरणा देता है? प्रेरणा होनी चाहिए आपके पास, जो आपको उठा दे, आपको जगा दे। चाहे वो आपका फैमिली के को लेके हो, जिसको मैं एक तरह से बोलूंगा ड्रीम और विजन और एम, वो आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक बात आपको पहले भी बता दी। उसके बाद में डिटरमिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है सर दृढ़ निश्चयता। दृढ़ निश्चयता आपके अंदर होनी चाहिए, जो कि हमने लॉन्ग विजन में समझा। जो कल से पहले की जो ट्रेनिंग हुई थी, लॉन्ग विजन में हमने समझा कि हमें टिक के काम करना है। दुनिया में बहुत सारे नथु लाल, चंदू लाल, बहुत सारे आपको मिलेंगे, सुबह से शाम तक मिलेंगे। आज की रियल स्टोरी बताता हूँ मैं। ठीक है, मुझे ऐसे बंदे से मुलाकात हुई है जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर 10 से 15 लाख रुपए महीने कमा रहा है। ठीक है, और वो मुझे बोल रहा है कि आ जाइए, बेस्ट है, आपकी कंपनी अभी शुरुआत है। बट डिटरमिनेशन, ठीक है, मेरी जगह आप होते, आपको ऑफर मिलता, आप चले जाते, बट ऐसा नहीं। मेरा डिटरमिनेशन है, मुझे यही करना है, क्योंकि मुझ में दम होगा तो मैं यहीं पे कर लूंगा। उन्होंने बोला कि सर वही वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, लोग क्या बोलेंगे, आपकी कंपनी में कोई डायमंड नहीं है, आपकी कंपनी में कोई अचीवर नहीं है, नई कंपनी, पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक चीज बोली उनसे वो, कि सर जो 15 साल से चल रहा है उसने भी तो शुरुआत जीरो से की होगी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और आज पैदा हुआ और कल 17 साल का हो गया और कल से दौड़ने लग गया? कभी ऐसा हो सकता है? 17 साल के बच्चे से आप आज जो पैदा हुआ है 3 महीने के बच्चे को कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं दोस्त, उसको भी बड़ा होने दीजिए, या फिर कंपेयर कीजिए कि उस बच्चे ने 3 महीने के अंदर क्या काम किया था।
ये चीज बताते सामने वाले ने एक्सेप्ट किया और उठ के चला गया। तो लोग आपको मिलेंगे, मार्केट में मिलेंगे, रोज मिलेंगे, मुलाकात होगी, आप बाहर निकलेंगे, लोगों से टकराएंगे, अलग अलग बातें करेंगे, अलग अलग चीजें बोलेंगे, अलग अलग ऑफर, नई नई चीजें आपको देंगे। पर आपको डटे रहना है, डिटरमिनेशन आपके माइंड में दृढ़ता होनी चाहिए, यार मुझे यही काम करना है और इसी एचएमपी में सक्सेस होना है। कितने लोगों के अंदर ये चीज है, ये आग होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। वो कहता है ना कि अगर सच्ची मोहब्बत करे तो एक से करना, जो हर किसी का हो जाए वो किसी का नहीं हो सकता। तो दोस्त, एक के हो चुके हो आप एचएमपी के, जिंदगी भर आपको इसी का बन के रहना है। हाँ, एक चीज का वादा है, कहने वालों को कहने दीजिए और करने वाले करते रहेंगे और देखने वाले देखते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पे। इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब है नई नई खोज करना, अपने बिजनेस को लेके नई नई खोज करना। ये ट्रेनिंग चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं रियलिटी बताऊं, हनी जी मेरे साथ काम करते हैं, सीपी जी काम करते हैं, मेरा बिजनेस अगर मैं चेक करके बताऊं, मुझे इतना मिल रहा है महीने का कि आराम से मेरा गुजारा चल जाएगा और मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। पर ये नई चीज क्यों करी, आपका पैसा लगवा के आपको 1 घंटा रोज क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं, ये तो पता है कि सीखना है, लेकिन ये पता नहीं कि सीखना क्या, स्टेप बाय स्टेप उनको नई चीजें मिल रही। तो इनोवेशन का मतलब नई चीजें कीजिए, अच्छी चीजें कीजिए, आपके बिजनेस के अंदर, आपके फील्ड के अंदर, आपके लोगों के लिए अपना कुछ योगदान दीजिए, अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दीजिए, ताकि लोगों को याद रहे कि नहीं यार, इन सर ने कुछ दिया है, इन सर ने कुछ किया है। नई नई चीजों का आविष्कार करते रहना। एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी का मतलब होता है परिपक्वता। एक दिन में नहीं आती दोस्त, एक दिन में परिपक्व नहीं हो सकते। आज मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे से कि सर आप अच्छा बोलना जानते हैं, आप अच्छे लोगों को समझा लेते हैं, अच्छी ट्रेनिंग ले लेते हैं, अच्छा सीख जाते। नहीं दोस्त, इसके पीछे अगर आप जाके देखोगे ना तो बहुत सारी असफलताएं मिलेगी। 96 लोगों ने मना करने के बाद में 97 व्यक्ति ने हाँ किया था। 4 महीने में 180 रुपए डायरेक्ट इनकम जो आई थी मुझे, उसमें 200 रुपए डायरेक्ट इनकम बनी थी, उसमें 10% टीडीएस काटने के बाद में 4 महीने में 180 रुपए मिला था। 96 लोगों ने मुझे मना किया था उस एक्सीलेंसी तक पहुंचने के लिए। आज मैं जो हूं वहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोगों से मैं टकराया हूं, न जाने कितनी प्रॉब्लम से मैं टकराया हूं। ठीक है, आज जिस सिटी के अंदर मैं हूं, यही सिटी याद है मुझे जब मैंने शुरुआत करी थी इसी नसीराबाद में। ठीक है, रात 3 दिन तक मैंने फील्ड किया था, सर्दी का टाइम था। ठीक है, और 3 दिन तक मैं भूखा था दोस्त, चाय और बिस्किट से टाइम निकाला था। बट आज मैं एक होटल पे रुका हूँ, खाना भी बन के आया है, इतना खुद को बना लिया। वो दिन याद आ रहा था मुझे आज, तो मैं सोच रहा था कि यार वही नसीराबाद, वही जगह, पर समय के साथ चेंज हुआ। तो ये एक्सीलेंसी, ये जो चीजें आई है, ये कहाँ से आई है? ये उस मेहनत से आई है जो मैंने रोज करी है, बार बार करी है, बार बार अभ्यास। असफलता के बाद में आपकी सफलता की शुरुआत होती है। असफलता आपको सिखाने के लिए आती है। अगर आप असफल है, आपके प्लान फेल हो रहे हैं, आपका बिजनेस धीरे चल रहा है, आपका कॉलिंग में दिक्कत आ रही है, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, असफलताएं मिलेगी। और जिसको असफलता ज्यादा मिल रही है उसको खुश होना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा परिपक्व बनेगा। जिसका सवाल गलत हो रहा है वो कोशिश करता है। याद कीजिए, जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारा मोबाइल का पैटर्न अगर गलत हो जाता है तो हम बार बार प्रयास करते हैं, और जब बार बार प्रयास करते हैं तो हमें वो पैटर्न याद हो जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। आप मोबाइल पे पैटर्न लगा के, पासवर्ड लगा के 15 दिन तक भूल जाइए, 1 महीने तक उसको याद मत करना, उसको छूना मत, और 15 के दिन के बाद में आप खोलने की कोशिश करना, आप भूल जाएंगे। बहुत सी बार होता है लोग ईमेल का पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि रोज नहीं लगाते, लेकिन पैटर्न उनको याद रहता है क्योंकि रोज करते हैं उस पर। तो एक्सेलेंसी कब आएगी, परिपक्वता कब आएगी? जब आप रोज काम करेंगे। मेरी स्पीड थोड़ी तेज है क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा है। राइट, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप नोट कर लेना और लास्ट में जाने से पहले पूछ लेना। पैशन, मैं बता चुका, पैशन आपके पास होना चाहिए, धैर्य आपको रखना पड़ेगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं कि आपके ऊपर घुमा दे आप कल ही करोड़पति बन जाए। नहीं दोस्त, एचएमपी एक रियल वर्क सिस्टम है, रियल बिजनेस पैटर्न पे काम करती है। आपको यहाँ पे पैसेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और आपको अपनी औकात को बढ़ाकर काम करना पड़ेगा। धैर्य लोगों के अंदर नहीं होता, पैशन नहीं होता, काम के प्रति जुनून नहीं होता, आपको जुनूनी बनना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ जो पैशन है उसका मतलब जुनून है, पागलपन है। आपके अंदर पागलपन होना चाहिए अपने काम के लिए। ठीक है, मैं एक प्लान करने के लिए 300 किलोमीटर आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि अपलाइन ने बोला था कि वहां पे प्लान करना है, आपको जाना है, जाना है, जाना है। तो पैशन है, पागलपन है। आपको 30 किलोमीटर का बोले तो आप 10 बहाने लगा देंगे। विजन, विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। मेरा विजन था 100% मुझे देना है इस बिजनेस को, इस सिस्टम को, और मैं वो दे रहा हूँ। और जब आपकी ये चीजें क्लियर हो जाएगी तो द बेस्ट, आप बेस्ट होंगे, आप बेस्ट होंगे, आप बेस्ट होंगे, आप बेस्ट होंगे। और हमेशा खुद से बोलना मुझे बेस्ट बनना, और बेस्ट बनने के लिए आपको ये स्टेप चढ़नी पड़ेगी दोस्त। जो सक्सेस की स्टेप है, आपको ये सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं है, आपको कितना ही प्लान आता हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं है, आप लंबा
एक बार मुझे बता दीजिए होस्ट प्लीज, अगर अवेलेबल है तो। यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्त, आज कौन से पद पर पहुंचे? दोस्त, इस बिजनेस के अंदर अगर सक्सेस होना है तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल आए, और वो कुछ किस प्रकार से रहेंगे नोट कर लेना। मैं ये नहीं करूंगा। सबसे पहला, जब आप बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, लोगों के पास पहुंचेंगे, तो आपका पहला कदम होगा मैं ये नहीं करूंगा। फिर दूसरा सवाल होगा मैं ये नहीं कर सकता। फिर तीसरा कदम होगा मुझे ये करने की इच्छा है। जब आप इसको जानेंगे, इसको समझेंगे, तो ये स्टेप है। नंबर 1, नहीं करूंगा। नंबर 2, ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3, मुझे करने की इच्छा है। नंबर 4, मेरी ओर से ये कैसे किया जा सकता है। नंबर 5, इसे करने की मेरी कोशिश होगी। नंबर 6, मैं ये कर सकता हूं। सॉरी, नंबर 7, मैं ये कर सकता हूं। नंबर 6, मैं ये कर सकता हूं। नंबर 7, मैं ये करूंगा। और नंबर 8, हाँ मैंने ये कर लिया। आप कौन से में दोस्त? आप कौन से पायदान पे हैं? कौन सी जगह पे आप खड़े हुए हैं? कौन से पद पर आप पहुंच गए? कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट नहीं कर सकते, अपनी डायरी पे लिख लीजिए। हनी जी, आप इनके कमेंट जरूर पढ़ना। 8 कदम में से कौन से कदम पे आप खड़े हैं प्रेजेंट टाइम पे? प्रेजेंट टाइम पे कहां पे खड़े हैं? हाँ मैंने कर लिया। सफलता के लिए, जीत के लिए आपको ये 8 कदम गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। दोस्त, सबसे पहले हर बंदे की एक ही कहानी, सास भी कभी बहू थी, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। सास बनने से पहले हर कोई बहू बनती है। तो सबकी कहानी एक जैसी होती है। आपकी भी कहानी वही बनेगी जो हमारी थी। आपके सामने भी वही दिक्कत आएगी जो हमारे सामने आई थी, पर हमने करके दिखाया, हमने किया। इन 8 कदम से गुजरे। आप कौन से पद पे हैं, कौन से कदम पे है आप, वो कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। सत्य बात है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हो। लोगों की सोच है, सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। आपको पागल बोल सकते हैं, आपको चोर बोल सकते हैं, आपको गलत करने वाला बोल सकते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है, लोग आपको लूजर बोल सकते हैं, लोग बोल सकते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते, लोग बोल सकते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं, आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। लेकिन लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप खुद को लूजर मानते हैं? क्या आप खुद को कमजोर मानते हैं? अगर ऐसा है तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप खुद को क्या मानते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज से फर्क पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को, स्लाइड में पहले ही क्लियर कर लिया था। अब डायरेक्ट सेलिंग का मुख्य बिंदु ये मैं बता चुका पहले भी, और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये बिजनेस जो होता है जीरो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, किसी को सैलरी नहीं देनी होती, आपका कोई बॉस नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। मिनिमम लीगल लाइबिलिटी, आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, समझना चाहिए। घर से भी काम कर सकते हैं, घर से भी काम कर सकते हैं। टाइम अपने हिसाब से होता है, टाइम डुप्लीकेशन होता है, कंपाउंडिंग बनता है। आपका 1 घंटा 10 लोग लगाएंगे, 10 घंटे हो जाएंगे। 100 व्यक्ति कर रहे, 100 घंटे हो जाएंगे। ये मैं पहले भी बता चुका। टैक्स लाभ है, नो क्रेडिट, को किसी को कोई पैसा नहीं देना होता, किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। नेचुरल मैन मेड है ये। लोगों के माध्यम से चलने वाला सिस्टम है, इसको कोई रोबोट वगैरह रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको रोबोट रिप्लेस नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंसानों से किया जा सकता है, लोग इसको करेंगे क्योंकि मैन मेड बिजनेस है ये। मेंटरशिप और प्लेटफॉर्म दोनों चीज मिलती है। मेंटरशिप मिलती है, आप कहीं पे भी अटकेंगे, आपका एक साथी खड़ा है, अपलाइन सीनियर, वो हाथ पकड़ेगा और आपको खींच लेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे बढ़ाता है हमेशा। इसके बारे में हम बात कर चुके। अपने प्लेटफॉर्म की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखिए क्या करना है, क्या करना है। सबसे पहली चीज, कंपनी का विवरण आपको आपके पास होना चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज के ऊपर भी ट्रेनिंग होगी, आप लोग मिस मत करना। जिस दिन भी प्रोडक्ट नॉलेज का आ जाए उस दिन आप अटेंड करना। कंपनी विवरण मैं दे चुका पहले से, विजन वगैरह सारी चीजें, ठीक है। भुगतान, पेमेंट कैसे करना है, कहाँ पे करना होता है, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। किसी के भरोसे मत बैठे, किसी भी सर अपलाइन के भरोसे मत बैठिए। सारा सिस्टम खुद जानिए, फ्रेंचाइजी का सिस्टम खुद जानिए, पैसा कैसे पहुंचाना है, प्रोडक्ट कैसे लाना है, बिलिंग कैसे होती है, सब चीजें खुद जानिए, वरना कोई भी उल्लू बना के चला जाएगा आपको। ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली को जानिए, कैसे लोगों को सिखाना है, कैसे लोगों को ट्रेंड करना है, कौन सी मीटिंग, कैसे हर मीटिंग आपको लेना आनी चाहिए। बात सक्सेस होने के लिए 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे।
डुप्लीकेशन इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। डुप्लीकेशन, अपने जैसी कॉफी तैयार करना, अपने जैसे लोगों को तैयार करना, ये बिजनेस की मूलभूत चीज है। अपने जैसे लोगों को तैयार जो करता रहता है उसका बिजनेस बढ़ता रहता है, और जो रुक जाता है, डुप्लीकेशन जिसके बिजनेस में नहीं होता है, अपने जैसे लोग तैयार नहीं होते, टीम मल्टीप्लाई नहीं होती, वो अपने जैसे लोगों को, अब अपने जैसे लोग तैयार कैसे होंगे जब आप एजुकेशन देंगे? बहुत सारे लोग एजुकेशन को दबा के रखेंगे कि यार अगर ये मेरे से ज्यादा जान जाएगा मेरी नहीं सुनेगा। नहीं भाई, वो आपसे ज्यादा जानना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी डाउनलाइन मुझसे ज्यादा जाने, मुझसे ज्यादा नॉलेज रखे, और किसी के पास बहुत सारे लोगों से मैं खुद भी सीखता रहता हूँ। सीपी सर है, हनी सर है, देवचंद जी है, काफी लोगों से मैं खुद भी सीखता रहता हूँ, क्योंकि एजुकेशन उनके पास, जिसके भी पास ज्यादा है वहां से सीखने की कोशिश कीजिए, और बिजनेस को डुप्लीकेशन होने दीजिए, आसान बना दीजिए लोगों के लिए। बिजनेस को हार्ड मत बनाइए, इतनी हार्ड ट्रेनिंग मत लेके आइए। मैं चाहूँ तो इतनी हार्ड ट्रेनिंग आपको दे सकता हूँ इन बातों पे, लेकिन मैं हर चीज को सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यही आपको आगे जाके डुप्लीकेट करनी है। राइट? बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। टाइम मिला था ना। क्या क्या हुआ? नहीं जी, हेलो, किसी की आवाज आ रही? कोई दिक्कत हो रही है क्या? वॉइस एंड स्लाइड क्लियर है प्लीज? क्या वॉइस एंड स्लाइड क्लियर है? सर डाउन? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। क्या करना पड़ेगा? तीन चीजें केवल आपको 100% सफलता दिला सकती है। 90% एक्साइटमेंट, इसके बारे में हमने कल भी बात करी थी। 8% टेक्निक टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग, ये आपकी सफलता होगी। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। मैं इनके बारे में कल भी बता चुका, फिर से मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे। अब फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? अपने आप को अपनी अपलाइन के प्रति समर्पित कर दीजिए। प्रतिदिन अपने अपलाइन को एक फोन कॉल करना सुनिश्चित करें। हमेशा अपने अपलाइन से बात कीजिए। अपलाइन यहाँ पे सीनियर नहीं लिखा हुआ, अपलाइन लिखा हुआ है जो आपको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में सोचता है, आपके बारे में बात करता है। वो कोई भी हो सकता है, मैं किसी का विशेष नाम नहीं लूंगा। आपकी मर्जी से आप अपना अपलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार मुझे किसके जैसा बनना है, मुझे किसके जैसा काम करना है, किसकी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, किसकी बातें आपको अच्छी लग रही है, कौन आपको आसानी से समझा देता है, वो आपका अपलाइन है। कहीं से भी हो सकता है पूरी कंपनी के अंदर, उससे डेली कनेक्ट रहिए। एक अपलाइन चुनिए, रोज कनेक्ट रहिए, एक फोन कॉल तो जरूर करना है। ठीक है? आपके अपलाइन के साथ दैनिक रिपोर्टिंग, सुबह से शाम तक आपने क्या किया, देना चाहिए आपको डाटा। आपके लिए तो इजी कर दिया यार, ग्रुप बना के रख दिया, आप आपके अपलाइन तक अपना डाटा पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के अपलाइन ग्रुप में अटेंड है। कोई भी समस्या होने पर अपलाइन से हमेशा सम्मान पूर्वक बात करें। कोई भी चीज हो जाती है लोगों का बिजनेस है, मतभेद हो जाता है, बातें हो जाती है, इधर उधर की चीज ये हो जाती है। अपलाइन से ऐसा नहीं कि समस्या होने पर उसको गाली गलौज करने लग गया या उसका रेस्पेक्ट करना खत्म कर दिया। जब भी अपलाइन कुछ बोलेगा आपके भले के लिए बोलेगा, क्योंकि आपसे होके उसका पैसा और उसकी सफलता गुजरेगी। वो डायरेक्टली सफलता और पैसा नहीं ले सकता, आपसे होके ही गुजरेगी। अगर आप कमाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो अपलाइन कमाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में गलत फहमी होती है, मेरा अपलाइन मेरी वजह से कमा, सॉरी, अपलाइन तो कमाता रहेगा, हमें क्या मिलेगा? नहीं दोस्त, आपकी सफलता मुझकी सफलता है। आप सफल नहीं है तो वो सफल नहीं है। अपलाइन का अर्थ होता है लाइफ लाइन, इससे ज्यादा तो क्या बताए अब। अपलाइन इज लाइफ लाइन, जिंदगी की रेखा है। अगर अपलाइन नहीं है तो लाइफ भी अधूरी है। राइट? आगे बढ़ते हैं। सफलता के 8 कदम लिखिए, नोट कीजिए। सबसे पहला ड्रीम, हेलो, सबसे पहला ड्रीम विजन लिख लीजिए। दूसरा लिस्ट, तीसरा इनविटेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा कदम प्लान, पांचवा कदम फॉलोअप, छठवां कदम 100% उपयोगकर्ता यूजर, सातवां कदम टीम प्लेयर बनिए, आठवां कदम वीडियो बुक और फंक्शन। आत्म विकास, खुद का विकास कीजिए। 8 कदम, एक एक कदम को समझेंगे। ड्रीम, सपना क्या होता है? जो भी चीज आप जिंदगी से चाहते हैं, जैसा भी आप कमाना चाहते हैं, जैसा भी आप बनना चाहते हैं, अपने आप को और अपने परिवार को जहां पे भी आप देखना चाहते हैं, आने वाले समय में जहां पे भी जो चीजें आप विजुलाइज करते हैं, उनको लिखिए। लिखिए उनको, क्योंकि लिखने से ही चीजें आती है। बिना लिखे हुए ड्रीम सिर्फ 30% चांस होते हैं पूरे होने के, लेकिन जो लिख लेता है उनके चांस है 100% पूरा होने का। क्योंकि जो लिखेगा वो देखेगा, और देखेगा तो उसके अंदर आग लगेगी, और आग लगेगी तो वो काम करेगा। डेट होगी तो उसको पता लगेगा। हेलो, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे, फोटो के साथ टाइम पंच कीजिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। शुरुआत में शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइए। शॉर्ट टर्म में आपका क्या हो सकता है? जैसे कि मोबाइल का हो गया,
20,000 25,000, बाइक का हो गया 50,000 60,000 1 लाख तक, लैपटॉप का हो गया 50,000 60,000 तक। ठीक है, 3 से 6 महीने के अंदर आप ड्रीम बनाइए। 3 से 6 महीने के अंदर आपको 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी कमाना है उसका एक टारगेट बनाइए, और उस पैसे से आपको क्या अचीव करना है, किस चीज की आपको नीड है। किसी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल का बना सकता है, अच्छे मोबाइल का। बाइक नहीं है फील्ड करने के लिए, बाइक का बना सकता है। बिजनेस शो करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लैपटॉप का आप बना सकते हैं। मिडिल टर्म में आप बनाइए 1 से 2 साल के बीच में कार का बना सकते हैं, घर का बना सकते हैं, नेशनल ट्रिप का बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल, करोड़ों रुपए महीने का, करोड़ों रुपए साल की कमाई, विदेश यात्रा, ये आपकी ड्रीम हो सकता है। ये एग्जाम्पल है आपके गोल, आपके ड्रीम के। SML, शॉर्ट मिडिल लॉन्ग। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन करने का आपके पास टाइम नहीं रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर कोई चीज समझ में नहीं है, आप लास्ट में जरूर पूछना, लिख लेना आप कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही। अब इस पर विचार कीजिए, आपका सपना क्या है। ए सर्वे फ्रॉम 100 पीपुल, 100 लोगों के ऊपर एक सर्वे हुआ, उसमें से 87% लोग, 87% लोग के पास गोल ही नहीं है, खुद का गोल नहीं था। फ्रॉम विच 97% लोग, जो उनमें से जो बचे, उनमें से जो 97% लोग थे, 97% लोग, वो गोल के ऊपर काम ही नहीं करते। उनका लिखा हुआ सपना है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है, और दुनिया पे सक्सेस का रेशो और अमीर लोगों का रेशो 3% इसी वजह से, क्योंकि 3% वो लोग हैं जिनके पास गोल है और जो अपने गोल पर काम करते हैं। और ये रियल है। बिल गेट्स, टाटा, अंबानी, ये लोग कब बने? जब इन्होंने अपने गोल बनाए और उन गोलों को लिखा और उनके ऊपर काम किया। और जो बाकी नॉर्मल दुनिया के लोग हैं, क्योंकि इनके टाइम पे कोई ना कोई अपने परिवार को भी था, लेकिन उनको गोल के बारे में पता नहीं था, नहीं बनाया, तो आज हम ऐसी जिंदगी जी रहे। अगर बना लिए होते तो अलग जिंदगी होती। आगे बढ़ते, लक्ष्य, गोल। लक्ष्य स्मार्ट होने चाहिए, लक्ष्य कागज पर लिखे होने चाहिए। टारगेट गोल आपके सामने होना चाहिए। टारगेट गोल सभी को साझा करना चाहिए। अपने सपनों को 3 भागों में बांटिए, छोटी अवधि के लक्ष्य, मीडियम साइज और फिर लॉन्ग टर्म। कैसे गोल होने चाहिए? स्पेसिफिक, स्मार्ट गोल होने चाहिए आपके। स्पेसिफिक, निश्चित करना है क्या लेना है। मेजरेबल, मेक श्योर योर गोल एंड प्रोग्रेस आर मेजरेबल, उसको आप माप सको। 1 2 3 कैसे जा रहा है, अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चीज आप माप सको। अचीवेबल, मेक श्योर यू कैन रीजनेबल accomplish your goal with accurate and time frame। ठीक है, आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप उसको पा सकते हैं। पैसा कितना है, पैसा उसके अंदर आना चाहिए, अमाउंट आपका उसके अंदर आना चाहिए रेलेवेंट। आपके जो गोल है उसके बारे में आप लिखिए, राइट रीजन लिखिए, क्यों, उसकी वैल्यू क्या है, उससे आपके बिजनेस के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर क्या वैल्यू ऐड होगी, वो चीज उसके अंदर आनी चाहिए। टाइम बेस्ड गोल होने चाहिए, टाइम बाउंडिंग होनी चाहिए। एक टाइम लिख के डालना पड़ेगा, एक डेट लिख के आपको डालनी पड़ेगी अपने गोल के ऊपर, टाइम बाउंडिंग। तो मैं फिर से समझाऊंगा, आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित कीजिए आपको क्या लेना है। आपके गोल को आप मेजरेबल, माप तोल सकते हो उसको, 1 2 3 4 5 ऐसे संख्या में। अचीवेबल, श्योर कीजिए, मेक श्योर, ये चीज निश्चित कीजिए कि आप उसको अचीव कर सकते हैं। पैसों के मुकाबले में कितना अचीव किया, कितना, इस चीज के ऊपर बात करें, इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं आप। रीजन होना चाहिए, राइट रीजन होना चाहिए, क्या कारण है, उससे आपके जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड होगी, आपके बिजनेस में उस चीज को लाने से। जैसे आपने लिख लिया कार लाने, अब कार कितनी लानी है, ठीक है, और कितने की लानी, और उससे आपके बिजनेस के अंदर क्या वैल्यू ऐड होगी, आर में उसको लिखिए, इससे ये चीज वैल्यू ऐड होगी मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में, कब तक लानी है वो आपको लिखना है, टाइम बेस्ड। नंबर 2, लिस्ट। लिस्ट बनाइए। लिस्ट 5 प्रकार की होती है, प्राइमरी लिस्ट, हॉट लिस्ट, सेकेंडरी लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग, मेमोरी जोगर और स्केल। ठीक है, यूज फ्रेंड फॉर्मूला टू मेक लिस्ट। आप अगर नए हैं तो फ्रेंड फॉर्मूले से लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स में वर्ड होते हैं FRIENDS, 7 वर्ड होते हैं। F का मतलब हो गया फ्रेंड्स, जो आपके दोस्त है। ठीक है, R का मतलब हो गया रिलेटिव्स, जो आपके रिश्तेदार है। I का मतलब होगा इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल, ये जो जैसे आपके किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई करी है, कहीं संस्था में आपने एजुकेशन डिग्री हासिल करी है, वहां के लोग हो गए। एम्प्लॉय हो गए, नौकरी करने वाले हो गए। नेबर्स, आपके पड़ोसी हो गए। ड्रीमर्स, जो सपने देखते हैं वो हो गए। स्ट्रेंजर, अजनबी लोग हो गए। मैं सूची क्यों बनाऊं? बिना लिस्ट के इस बिजनेस में कोई बड़ा बिजनेस नहीं है।
बहुत सारे लोग सोचते हैं क्यों बनाई लिस्ट, हमारे तो मोबाइल में है भाई, दिमाग में है, ठीक है हम तो मिला देंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हम तो सबको जानते हैं। तो भाई बिना लिस्ट के इस बिजनेस में कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, इस बिजनेस में कोई बड़ा अचीवमेंट आप हासिल नहीं कर सकते। लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, चाहे मजबूरी में बनाइए या फिर मस्ती में बनाइए, लेकिन आपको बनानी ही पड़ेगी। बिना लिस्ट वाले का बिजनेस कभी मैंने बढ़ते हुए नहीं देखा, और लोग कुछ दिनों में बाहर हो जाते हैं। सूची हमेशा कागज पर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी याददाश्त कमजोर होती है, हम भूल जाते हैं। फाइनल लिस्ट ऑन पॉकेट डायरी, आपकी जेब के अंदर लिस्ट होनी चाहिए। निकलने से पहले, कहीं पे भी जाने से पहले, सॉर्ट आउट में आपको डायरी, आपकी जेब के अंदर एक छोटी सी डायरी होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए आज किस किस से मिलना है। पहले से अनुमान न लगाए, सबका नाम लिस्ट में लिखे। पहले से ये मत सोचिए वो करेगा वो नहीं करेगा, उसको तो जरूरत नहीं है, वो तो ऐसा है वो वैसा है, वो पैसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो गरीब है वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। इन चीजों के बारे में आप मत सोचिए दोस्त, ये उसकी टेंशन है सामने वाले की। हो सकता है आप जिसकी मना कर रहे हैं उसको ही जरूरत ज्यादा और वही बिजनेस बढ़ा करके दे जाए, और जिसके ऊपर आप आस लगा के बैठे कि यार ये तो आएगा 100% और करेगा कमाल, लेकिन वो ऐसा हो कि आपका बिजनेस प्लान देखने के लिए तैयार नहीं हो। यह बिजनेस संभावनाओं का है, किसी के ऊपर आप 100% श्योरिटी नहीं कह सकते। हाँ, विश्वास रखिए, सब पे एक विश्वास रखिए, समानता की नजर से देखिए, अपना काम आप कीजिए, और जो ऊपर वाले को देना होगा, जो नेचर को देना होगा, वो आपको देगी। राइट? अगर क्लियर है तो राइट डाउन यस कर दीजिए। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग एंड कॉन्टेक्ट, सप्ताह में 25 इनविटेशन कीजिए। 3 फीट के दायरे में जो भी आए उसे इनविटेशन दे दीजिए। आप कहीं पे खड़े हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी घूम रहा है, आप उनका प्रोस्पेक्टिंग कीजिए। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग होता है बातचीत करना, उससे रिलेशन बिल्ड करना, उसका नंबर लेना, ये प्रोस्पेक्टिंग का पार्ट है। उसके बाद में फिर इनवाइट करना। 3 फीट के दायरे में आप जहाँ पे भी जा रहे हैं वहां पे खड़े, 3 फीट में जो भी खड़ा है उसका नाम पूछिए, उससे जान पहचान कीजिए, उसका नंबर लीजिए, और फिर उससे प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, रिश्ता बनाइए, और जैसे आपका रिश्ता पक्का हो जाता है उसके बाद में उसके साथ बिजनेस प्लान शेयर कर दीजिए। आप जो इन्विटेशन करेंगे उसे क्या रखिए, किस किस फॉर्मूला, KISS, किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, हमेशा छोटा और टिकाऊ, हमें शॉर्ट एंड स्वीट रखिए, ठीक है। इनविटेशन करते समय ना करें, क्या नहीं करें, कंपनी का नाम ना बताएं। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे क्या हम कोई गलत काम कर रहे हैं क्या साहब, जो कंपनी का नाम नहीं बताएंगे। कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा ना सर, दोस्त काम सही हो रहा है, लेकिन जैसे आप कंपनी का नाम बताएंगे फिर वो डिटेल पूछेगा आपसे, और जब वो डिटेल पूछेगा तो आप बताने बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आप सारी चीज पहले बता दोगे फिर प्लान पे क्या बताओगे। प्रोस्पेक्टिंग का सिर्फ इतना सा मकसद होना चाहिए, इन्विटेशन का सिर्फ इतना सा मकसद होना चाहिए कि सामने वाले को ऑनलाइन या ऑफलाइन मिलने के लिए तैयार करना। बस क्या काम करना है ना बताएं, क्या करना है ये भी ना बताएं, पैसा लगाना है नहीं बताना, जल्दी करें, ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करें, आराम से निकल जाइए। बातचीत करी, जो भी आपको बोलना था, कब का इनविटेशन है वो आपने दिया, और वहां से जल्दी से निकल जाइए। लगाना, काम करना, जोड़ना तोड़ना, प्रोडक्ट लेना, बिजनेस बढ़ाना, ये करना वो करना, शानदार अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ भी मत बोलिए दोस्त। इनविटेशन करने गए हो, इनवाइट कर रहे हो, इनवाइट तक सीमित रखिए। आप महाज्ञानी मत बनिए। अगर आप सारी चीज बता देंगे सामने वाले को आप समझा ही नहीं पाएंगे, इतनी नॉलेज आपके पास है ही नहीं। कंपाउंडर का काम होता है कि जो मरीज होता है उसको उठाकर डॉक्टर तक डालना। अगर वो एम्बुलेंस वाला वही इलाज करने लग जाए कि यार मैं सीख गया, मैं इसके नस वस जोड़ दूं, सब चीजें कर दूं, तो हो सकता है बचने वाला मर जाए। कंपाउंडर का काम क्या रहता है, मरीज पेशेंट को तैयार करना, ठीक है। आगे डॉक्टर देखता है, डॉक्टर देखने के बाद में जो प्रॉब्लम होती है उसके बाद में फिर कंपाउंडर उसके हिसाब से काम करता है। राइट, समझ में आ रही है आपको बात? तो कंपाउंडर और एम्बुलेंस का काम है, तो कंपाउंडर और एम्बुलेंस ही बनी है, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश मत करना वरना मारे जाओगे दोस्त। इससे इनविटेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोल रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं। बुलाते रहिए, डायमंड मिल जाएगा। जब आप लोगों को बुलाएंगे, बहुत सारे लोग हाँ भी कर सकते हैं मना भी कर सकते हैं, लेकिन आप बुलाते रहिए, लोगों को इनवाइट करते रहिए, आपको आपका डायमंड मिल जाएगा। और डायमंड हमेशा आपको पता है गहराई में मिलता है, ऊपर नहीं मिलते। सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। आप इस चीज के बारे में मत सोचिए, आप सोचोगे ना कि यार लोग क्या कहेंगे, फिर लोग क्या कहेंगे, वो तो उनका काम है, उनको कहने दीजिए। अपना काम है बुलाने का, बुलाते रहिए। आज ना मिले, आज मिल गई, कल नहीं मिला, परसों नहीं मिला, हो सकता है 1 महीने में मिल जाए। मुझे 96 लोगों के बाद में 97 नंबर का जो बंदा था वो डायमंड मिला, और आज साथ में काम कर रहे, बहुत बड़ा काम कर रहे। आपको पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। राइट, आगे चलते हैं। 4th स्टेप, प्लान दिखाना। प्लान 2 प्रकार के होते हैं।
प्लान दो प्रकार के होते हैं, वेन्यू प्लान और 1 by 1 प्लान, ठीक है। अब दोस्तों यहां तक है, और मैं फिर से रिपीट करूंगा इनको। हमने क्लियर किया आज 3 कदम क्लियर किए, ड्रीम, लिस्ट, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। और इसको मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है दोस्त